राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा। सदन में हंगामे को लेकर चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, सदन की मर्यादा विपक्ष भूल गया है। मानसून सत्र में लोकसभा की कार्यवाही से भी असंतुष्ट अध्यक्ष ओम बिरला बोले, सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार दोपहर को बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रियों से भरी हुई बस मलबे में दब गई। बस के अलावा 2 कार भी मलबे में दब गई। यह हादसा किन्नौर जिले के चौरा में मौजूद नेशनल हाईवे पर हुआ है, जहां पहाड़ से चट्टानें गिर गईं। जानकारी के मुताबिक करीब 40 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रशासन द्वारा भारतीय सेना और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जो बस फंसी हुई है वो हिमाचल रोडवेज की है, जिसमें 40 से ज्यादा यात्री हैं। ये बस किन्नौर से शिमला का सफर कर रही थी। अभी भी कुछ पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जो बस मलबे में है उसके ड्राइवर और कंडक्टर को भी चोटें आई। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ से कुछ मलबा गिरा था, जिसके बाद वहां से गुजर रहे वाहन उसकी चपेट में आ गए। एक यात्री, बस और अन्य कुछ वाहन मलबे के बीचों बीच आ गए। हरियाली तीज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आज धूमधाम से मनाई जा रही है हरियाली तीज। मेहंदी, नृत्य और गायन का कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। भगवान शिव और पार्वती की हो रही है आराधना। हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव और मां पार्वती के बीच की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हरियाली तीज पर शहर में घेवर की खूब बिक्री हुई। छोटी दुकान हो या बड़ी, लोगों ने जमकर घेवर खरीदा। सुबह से शाम तक घेवर की दुकानों पर भी भीड़ रही। यमुनानगर में महिला थाने में धूमधाम से पहली बार हरियाली तीज त्योहार मनाया गया। वहीं इस मौके पर हमेशा वर्दी में दिखने और काम में व्यस्त रहने वाली महिला पुलिस डीजे की धुन पर जमकर थिरकती नजर आई। इस अवसर पर एसएचओ, महिला पुलिस समेत सभी महिला पुलिस कर्मचारियों ने तीज का त्योहार मनाया। कार्यक्रम में महिला थाने की एसएचओ शीलावंती ने संदेश दिया कि हरियाली तीज के पर्व पर सभी पौधारोपण करें और पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। झज्जर में बुधवार को किसानों ने धरने पर ही हरियाली तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान किसान भारी संख्या में जनसैलाब रहा। किसानों ने बताया कि पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन लगातार जारी है, जब से सारे त्योहार किसानों ने धरने पर ही मनाए हैं। वहीं किसानों ने बताया कि किसान आंदोलन के पहले दिन ही जब आंदोलन के लिए निकला था, तब प्रण लेकर निकला था कि 3 कृषि कानून बिल वापसी तक घर वापसी नहीं होगी। हिसार के खरखड़ी गांव में शहीद सुरेंद्र का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सुरेंद्र जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया था, जहां लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। शहीद सुरेंद्र सेना की जाट रेजिमेंट में कार्यरत थे। घर वालों का कहना है कि शहीद सुरेंद्र जुलाई में 20 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आए थे और 5 अगस्त को ही ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर के उरी में ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए। प्रदेश में कोरोना के 23 नए मामलों की पुष्टि। गुरुग्राम में 6 नए मरीज, एक दिन में 2 मरीजों की मौत। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में करीब 70% लोगों को कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकेंड डोज लगभग 23% लोगों को लगा दी गई है। टोक्यो से लौटने के बाद हॉकी खिलाड़ी सुमित का हरियाणा के सोनीपत में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने सुमित और भारत मां के जयकारे लगाए। बचपन में हॉकी स्टिक और जूतों की चाहत में मैदान में उतरे सुमित ने आज अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया है।
टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी से हारकर 41 साल बाद पदक दिलाने वाली भारतीय पुरुष टीम के सदस्य सुमित कुराड़ को बुधवार को सोनीपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शानदार स्वागत से सुमित गदगद नजर आए। इस दौरान सुमित ने खेल प्रेमियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। देश के सैनिकों और शहीदों के सम्मान में बीजेपी की नागल चौधरी विधानसभा के तिरंगा यात्रा में भीड़ उमड़ी। विधायक की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नूह के गांव माम किला में बुजुर्ग को 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है, जिसको लेकर बुजुर्ग कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके बुजुर्गों की समस्या जस की तस बनी हुई। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि जून से अक्टूबर 2019 की पेंशन गांव के करीब 21 लोगों को नहीं दी गई। बुजुर्ग डीसी और समाज कल्याण अधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। फतेहाबाद में पिछले कुछ दिनों से अपनी पेंशन बनवाने के लिए दिव्यांग महिला दर-दर की ठोकरें खा रही है। ये महिला दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है। महिला के बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि महिला चलने फिरने में दिव्यांग ही नजर आ रही है, लेकिन इस केस में न्यूरो सर्जन की राय मशवरा चाहिए, इसलिए उसे अग्रोहा में न्यूरो सर्जन के पास भेजा जा रहा है, क्योंकि यहां न्यूरो सर्जन की सेवाएं नहीं है। फतेहाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर भर्ती के दौरान हंगामा। फॉर्म देने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा। विभाग के अधिकारियों पर लगाए आरोप। अपने चहेतों को भर्ती कराना चाहते हैं अधिकारी। दिल्ली में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर लोगों में रोष। बहादुरगढ़ में नगरपालिका कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी देने की उठाई मांग। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट नए विवाद में गिरती नजर आ रही हैं। सोशल साइट्स पर लाइव के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल करने पर एक्टिविस्ट रजत कलसन ने कानूनी नोटिस भेजा है। कलसन ने सोनाली फोगाट से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। बता दें कि 24 जुलाई को सोनाली फोगाट आदमपुरा के बाल समंद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान किसानों ने मीटिंग का विरोध भी कर दिया था और इसी बीच सोनाली फोगाट सोशल साइट पर लाइव आई थी। अधिवक्ता रजत कलसन ने आरोप लगाया है कि इसी वीडियो में सोनाली फोगाट से अनुसूचित जाति से संबंधित एक शब्द का इस्तेमाल किया, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सिरसा की जेल में एक बंदी से गांजा, नशीली गोलियां और एक जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। इस मामले में जेल प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में बंदी सौरभ और उसके साथी विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में सिविल थाना प्रभारी ने बताया कि जेल स्टाफ और सहायक अधीक्षक को वार्ड से सूचना मिली थी कि जेल में कोई वस्तु फेंकी गई है, जिसके आधार पर जेल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब पाया गया कि जेल की बैरक नंबर 12 में कोई चीज आकर गिरी है, जिसे हवालाती सौरभ उठाकर ले गया। इसके बाद सौरभ से इस बारे में पूछताछ की गई। बहरहाल जेल में हुई घटना के बाद जेल प्रशासन अलर्ट है और कैदियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जुराना के गांव मालवी में एक विवाहिता के जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़ित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर गए, जहां पीड़ित की हालत बिगड़ने से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई ले जाते वक्त पीड़िता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करनाल के भूसली गांव के किसान की शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने महिला पटवारी सहित उसके 2 साथियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि किसान की जमीन का निरीक्षण करने की एवज में 5,000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसे किसान ने 5,000 रुपए देने का वादा किया।
रिश्वत मांगे जाने की पूरी जानकारी किसान ने विजिलेंस विभाग को दी, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी सहित उसके 2 साथियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भवानीखेड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को 1 किलो 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि भवानीखेड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स भवानीखेड़ा में नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने भवानीखेड़ा में तोशाम टी पॉइंट पर नाकेबंदी की। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की गई। बहरहाल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। झज्जर के सिविल अस्पताल में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को कंपनियों ने हिदायत दी है कि पहले वैक्सीन लगवा कर आए, फिर काम करने की इजाजत दी जाएगी। वहीं सैकड़ों प्रवासी मजदूर आईएमटी मैनेजर से बहादुरगढ़ और अन्य फैक्ट्रियों में चलकर झज्जर के सिविल अस्पताल भी पहुंचे। इस दौरान अस्पताल का नजारा बेहद डराने वाला था। रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी जा रही है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर महिलाओं को हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा का उपहार दिया जाएगा। इस सौगात के तहत एक दिन में 12 से 15 साल के बच्चे के साथ महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। साथ ही परिवहन मंत्री ने बताया कि इस यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना आवश्यक होगा। कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदेश के कई हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। परीक्षाओं के लिए उम्र सीमा तय की गई है, जबकि पेपर आगे बढ़ने से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। करनाल में छात्रों ने सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया और सरकार के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। नागर चौधरी के गांव मुसनोता में मंगलवार को खनन लीज की जन सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही ग्रामीणों ने खनन संचालन कंपनी द्वारा लगाए गए टेंट को उखाड़ फेंका। हंगामा होते देख लीज संचालक के बड़े भाई और बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं मौके पर विरोध कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी सूरत में खनन नहीं होने देंगे, जिसके बाद अधिकारियों को बैरंगी लौटना पड़ा। गोहाना में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के इंटेक रोडवेज कर्मचारियों ने बस डिपो पर भारत बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की कर्मचारी किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही रोडवेज के कर्मचारियों ने तीनों कृषि कानूनों को भी वापस लेने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपनी अधर्मिता पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों और मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। मंगलवार को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फरीदाबाद सर्कल के अधीन आने वाली सभी सब डिवीजनों पर बिजली कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने अपना रोष जाहिर करते हुए जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर घोषित कार्यक्रमों को लेकर यूनियन के बैनर तले बिजली अधिनियम बिल 2021 के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने इस बिल को पारित किया तो भविष्य में इसके गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे आगामी समय में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं में रोजगार के अवसर खत्म होंगे। सिरसा के बिजली घर में भी बिल के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बिजली घर के प्रांगण में करीब 1 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला सचिव देवीलाल बिराड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना के आड़ में सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित कर निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बहादुरगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। बिजली कर्मचारी बिजली कार्यालय के सामने 2 घंटे धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बिजली विधेयक के जरिए बिजली
विभाग का निजीकरण करना चाहती है, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों का बल्कि आम लोगों को भी नुकसान होगा। कर्मचारियों ने बताया कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बिजली विभाग के कर्मचारी वर्क सस्पेंड करेंगे और लंबे समय तक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल से कार्यालय के कार्यों पर असर पड़ा। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर बिजली बिल 2021 के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान ने की। मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनिट 1 के प्रधान नरेश महिला ने बताया कि बिजली विभाग का निजीकरण कर्मचारी और आम जनता के हित में कभी नहीं हो सकता। इससे भविष्य का रोजगार प्रभावित होगा और ठेकेदारों की मनमानी बढ़ेगी, जिसका खामियाजा स्वास्थ्य विभाग पहले से ही भुगत रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल 2021 के लागू होने से खेतीबाड़ी में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। टोहाना में कृषि विभाग ने अनाज मंडी के नजदीक की दुकानों से दवाइयों के सैंपल लिए, जिसके बाद इनको जांच के लिए भेज दिया गया है। विभाग के अनुसार रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले में एसडीओ मुकेश मेहला ने बताया कि शिकायत आई थी कि किसानों को घटिया स्तर की दवाई बेची जा रही है। इसके लिए उन्होंने ये सैंपल लिए हैं और इसकी जांच के आदेश दिए। सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगलवार सुबह गांव अहली सदर में नकली दूध बनाने का भंडाफोड़ किया। टीम को यहां से नकली पाउडर, यूरिया और ग्लूकोज आदि की बोतलें बरामद हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से करीब 6 क्विंटल मिलावटी दूध बरामद किया। फूड इंस्पेक्टर ने दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अब रिपोर्ट आएगी तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि गांव अहली सदर के रहने वाला श्यामचंद बड़े स्तर पर दूध की सप्लाई करता है। सूचना के आधार पर टीम बनाई गई और सुबह 6 बजे ही छापेमारी को अंजाम दिया गया। डाक विभाग की ओर से एक नई स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पोस्टमैन घर जाकर लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं इस स्कीम में आम जनता को अब शहर जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अम्बाला डाक विभाग के हेड पोस्टमास्टर हरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग की ओर से एक नई स्कीम शुरू की गई है। सभी पोस्टमैन के मोबाइल में डिवाइस उपलब्ध करवा दिया गया है। जो पोस्टमैन जिन इलाकों में जाता है वो घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगा और वही मोबाइल नंबर अपडेट करेगा। कोसली में बारिश के चलते सरकारी स्कूल में जल भराव की स्थिति बन गई है। बरसात का पानी इस कदर स्कूल में भर गया है कि स्कूल पूरी तरह से तालाब बन गया है। बच्चों को कई दिनों से स्कूल में आने से रोका हुआ है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण ने अधिकारियों के साथ बदहाल स्कूल का जायजा लिया और मौके पर ही जल्द पानी निकासी के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कोसली में 23 अगस्त को तेज बारिश हुई थी। स्कूल से पंप लगाकर पानी निकाला ही जा रहा था कि इस बीच 29 तारीख को हुई बारिश ने स्कूल को फिर से पानी से लबालब भर दिया। कुर्ली थाना क्षेत्र के गांव में 2 नाबालिग बहनों के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उनको फसलों में छिड़काव वाला कीटनाशक जबरन पिला दिया गया। हालात बिगड़ने पर दोनों पीड़िताओं को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। शक होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो सामूहिक दुष्कर्म के बाद कीटनाशक के प्रभाव से मौत होने की बात सामने आई। परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही ये भी बताया कि आरोपियों ने परिवार को किसी को कुछ बताने पर हत्या की चेतावनी दी थी। करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने एक पुलिस कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस कर्मचारी सेक्टर 4 चौकी में कार्यरत है। दरअसल 2 गुटों में कोई विवाद चल रहा था, समझौता होना था, लेकिन पुलिस कर्मचारी अपनी जेब भरने में जुटा हुआ था। समझौते के नाम पर एक गुट से पैसों की डिमांड की गई। 20,000 रुपए में बात तय हुई और उसके बाद शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी विजिलेंस को दी। विजिलेंस की टीम अलर्ट हुई और जब आरोपी पुलिसकर्मी ने 20,000 रुपए लिए तो स्टेट विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोहाना रोहतक रोड पर ड्रेन नंबर 8 के पटरी पर एक शख्स का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही गोहाना सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से शव की पहचान के लिए पूछताछ की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।
जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। मृतक के पास से पुलिस को एक शराब की बोतलें भी मिली है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक दृष्टया से यह मामला जहर पीने से ज्यादा शराब पीने से मौत का लग रहा है। दिल्ली में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले को लेकर देश भर में गुस्सा उबाल पर है। इसके विरोध में सोमवार को भवानीखेड़ा के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की। इस दौरान लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बता दें कि दिल्ली कैंट एरिया में नागल के शमशान भूमि में 3 लोगों ने मासूम के साथ गैंगरेप किया और उसे शमशान भूमि में ही जलाकर हत्या कर दी। इसी को लेकर बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च में कई समाज के लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई, जिससे बच्ची के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे बच्ची को न्याय मिले, इसकी मांग की। गुहाना के सिवानका गांव में युवक को चाकू मारकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। हत्या का आरोपी मृतक का भाई भी बताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।